नमस्कार। आज रविवार है, शाम के 7 बजे हैं और यह समय है मेरी अपनी कोई एक पूरी रचना आपको सुनाने का। आज मैं आपको एक लघु कथा सुना रहा हूँ। लघु कथा के लेखक हैं श्री भुवनेश दशोत्तर। मेरे प्रिय मित्र हैं, मेरे प्रिय पात्र भी पारिवारिक मित्र हैं वो। और लघु कथा लेखन में बड़ी तेजी से उभरते हुए स्थापित हस्ताक्षर बनते जा रहे हैं। इंदौर में रहते हैं और कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किए जा चुके हैं। कई संस्थाएं उनकी लघु कथाओं पर चर्चा करती है और कई संस्थाएं लघु कथा प्रतियोगिताओं में उन्हें निर्णायक बनाती हैं। ऐसे ही बहुत एक सीधे सहज सरल व्यक्ति भुवनेश दशोत्तर की एक छोटी सी कहानी है, सुनेंगे और वो आपको लगेगा सुन के कि ये कहानी आपके आसपास कहीं होती हुई नजर आ रही है आपको। बहुत अच्छी कहानी, सामूहिक कहानी है और शायद हम सबकी कहानी, हम सबके आसपास की कहानी है। इस लघु कथा का शीर्षक है चिड़िया। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये लघु कथाएं ध्यान से सुनी जानी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। वो लड़की का हाथ पकड़े उसे खींचते हुए ले जा रहा था। लड़की रोते हुए छूटने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। एक महिला उसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक लड़की उस आदमी के हाथ से छूट गई। छूटी हुई लड़की दौड़ने लगी। वो आदमी पीछे पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? क्या हो गया है? एक यात्री ने उस आदमी को टोका। तुम चुप रहो, मैं इसका बाप हूं, यह इसकी माँ है। तुमको कुछ मालूम नहीं है? चुपचाप चुप रहो, अपना काम करो। यात्री वहां से थाने की ओर चल दिया। कुछ देर बाद लड़की, लड़की का बाप और लड़की की माँ तीनों थाने में खड़े थे। तुम तीनों प्लेटफॉर्म पर क्या हंगामा कर रहे थे? महिला इंस्पेक्टर ने तीनों को पैनी नजर से देखते हुए पूछा। ये मेरी बेटी है, घर से बनारस के लिए निकली थी, मालूम पड़ा तो यहाँ आकर इसे पकड़ा। पिता ने अपनी सफाई दी। माँ सुबकने लगी। चल लड़की, मेरे साथ अंदर चल। इंस्पेक्टर ने लड़की की बाँह पकड़ी। लड़की को लेकर कमरे में गई इंस्पेक्टर। बोली, कुर्सी पर बैठ जाओ और बताओ विस्तार से, साफ साफ बताओ क्या बात है। इंस्पेक्टर की पैनी बहती हुई नजरें लड़की पर टिकी हुई थी। मुझे बनारस जाना है, मुझे वहां पहुंचा दीजिए। लड़की रोते रोते हाथ जोड़ रही थी। वहां क्या है? इंस्पेक्टर ने पूछा। लड़की ने कहा, उसने मुझे बुलाया है, हम शादी करेंगे। लड़की के स्वर में बहुत विश्वास था। अच्छा, तो प्यार मोहब्बत का मामला है। उसे कैसे जानती हो? कॉलेज में फर्स्ट ईयर में साथ था, फिर उसके पापा का ट्रांसफर हो गया। कहते हुए लड़की अब थोड़ी थोड़ी संभल चुकी थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, तेरा कॉलेज हो गया? इस साल बीए हो गया है, लड़की ने कहा। और उसका? बनारस में हो गया होगा। लड़की के स्वर में अनिश्चितता थी। इंस्पेक्टर ने पूछा, उसके माँ बाप तैयार हैं? हाँ हाँ हाँ, उसने कहा है। लड़की के स्वर में निश्चिंतता थी। और तुम्हारे माँ बाप तैयार नहीं हैं? हाँ, उन्हें वो पसंद नहीं, वो कोई दूसरा लड़का तलाश कर रहे हैं। लड़की के स्वर में दूसरे के प्रति विरोध झलक रहा था। ये पक्का है कि वो तुझसे बनारस में शादी कर ही लेगा? इंस्पेक्टर ने विश्वास करने के लिए पूछा। हाँ, लड़की ने कहा। तो फिर एक काम करो, महिला इंस्पेक्टर बोली, उसे फोन लगाओ और उससे मुझसे बात कराओ। जी, लड़की ने कहा। लड़की ने फोन लगाया। उधर से लड़की ने तुरंत उठाया। लाओ मुझे दो। अब मोबाइल इंस्पेक्टर के हाथ में था। इंस्पेक्टर ने मोबाइल लेकर स्पीकर ऑन कर दिया। अब मोबाइल पे होने वाली सारी बातें सब सुन सकते थे। मैं रेलवे थाने से बोल रही हूँ। तुम जिसे शादी के लिए बुला रहे हो वो मेरे पास बैठी है। इसके माता पिता को मैंने राजी कर लिया है। हम तुम दोनों की शादी करा देंगे। तुम अपने माँ बाप के साथ यहाँ आ जाओ। इंस्पेक्टर ने लड़के से कहा, जो टेलीफोन पे सामने सुन रहा था। उधर से आवाज आई, वो थाने में आपके पास? लड़के की आवाज लड़खड़ाने लगी थी।
उसके बोल नहीं फूट रहे थे। घबराहट में मोबाइल बंद नहीं कर पाए लेकिन वो, और मोबाइल पे आवाज़ आनी शुरू हुई, क्या हुआ यार, चिड़िया नहीं फंसी क्या, हम सबके मजे हो जाते यार। उधर से कोई ठहाका लगाते हुए कह रहा था। कमीना, कहते हुए इंस्पेक्टर ने मोबाइल बंद कर दिया। इंस्पेक्टर लड़की का कंधा थपथपा रही थी। लड़की की चीखें दीवारों से टकरा रही थी। लग रहा था लड़की की चीखें नहीं, फड़फड़ाती हुई चिड़िया ही दीवारों से टकरा रही थी। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कृपया करके इस कहानी को आगे तक बढ़ाइए और ऐसी बातों को तो ज़रूर बढ़ाइए, शायद सबके हित में, सबका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और सदैव की तरह अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।